बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान में ऐसे तारीख़ी मुकामात मौजूद हैं और बहुत ऐसे शहर भी मौजूद हैं जिनकी पहचान वहाँ मौजूद ऐसे खूबसूरत मुकामात से है। इस वीडियो डॉक्यूमेंट्री में हम आपको किले रोहतास की तारीख़ से आगाह करेंगे। शेर शाह सूरी का तामीर करदा किला रोहतास 948 में मुकम्मल हुआ, जो पोठोहार और कोहिस्तान नमक की सरजमीन के वसत में तामीर किया गया। इसके एक तरफ है नाला कस, दूसरी तरफ नाले गान और तीसरी तरफ गहरी काया और गिना जंगल है। इस किले के एन सामने शेर शाह सूरी की बनाई हुई जरनेली सड़क गुजरती थी, जो अब यहाँ से 5 किलोमीटर दूर जा चुकी है, जो वक्त के साथ साथ यहाँ से 5 किलोमीटर दूर हट चुकी है। रिवायात के मुताबिक दूसरे किलों से हटकर किले रोहतास की तामीर चोटी ईंट की बजाय देवहैकल पत्थरों से की गई है। इन बड़े बड़े पत्थरों की बुलंदियों पर नस्ब देखकर अक्ल हैरान रह जाती है। एक और रिवायात के मुताबिक इस किले की तामीर में आम मजदूर के अलावा बेशुमार बुजुर्गान दीन ने भी अपनी जिस्मानी और रूहानी कुव्वतों समेत हिस्सा लिया। इन रवायात को इस अमर से तकवीत मिलती है कि किले के हर दरवाजे के साथ किसी न किसी बुजुर्ग का मकबरा मौजूद है, जबकि किले के अंदर भी जगह जगह बुजुर्गों के मकाबिर फैले हुए हैं। इसके अलावा एक और रिवायात है कि यहाँ किले की तामीर से पहले एक बहुत बड़ा जंगल था। शेर शाह सूरी का जब यहाँ गुजर हुआ तो यहाँ पर रहने वाले एक फकीर ने शेर शाह सूरी को यहाँ किले तामीर करने की हदायत दी। रिवायात के मुताबिक इस किले की तामीर पर उठने वाले खराजात का दुरुस्त अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, ताहम एक रवायत के मुताबिक इस पर 34,25,000 रुपये खर्च हुए। वाक़यात जहांगीरी के मुताबिक ये खराजात एक पत्थर पर कंधा किए गए थे, जो एक ज़माने में किले के किसी दरवाजे पर नस्ब था। किले की तामीर में 3 लाख मजदूरों ने बेक वक्त हिस्सा लिया और ये 4 साल 7 माह और 21 दिन में मुकम्मल हुआ। रकबे की बात की जाए, ये किला 400 एकड़ पर मुहित है, जबकि बाज़ किताबों में इसका कतर 4 किलोमीटर बयान किया गया है। किले की फसील को इन चट्टानों की मदद से तरतीब और तश्कील देने की कोशिश की गई, जिन पर यह तामीर किया गया। किला अंदरूनी तौर पर 2 हिस्सों में तकसीम था, जिसके लिए एक 1750 फुट तावील दीवार तामीर की गई, जो किले के दिफाई हिस्से को आम हिस्से से जुदा करती थी। ये इन कदीम रवायतों का तसलसल था, जिनके तहत फौजों की रिहाइश शहरों से अलहदा रखी जाती थी। किले के जंगी हिस्से के वस्त का अंदाजा इस अमर से लगाया जा सकता है कि अहद शेर शाह में तोपखाने के अलावा 40,000 पैदल और 30,000 सवार फौज माए साजो सामान यहाँ कायम करती थी। किले में 86 बड़े बड़े बुर्ज या टावर तामीर किए गए। पानी की फराहमी में खुद कफालत के लिए 3 बवालिया सीढ़ियों वाली कुएं बनाई गई थी। इनमें से एक फौजी हिस्से में और बाकी दोनों पानी की 5 ज़हीर गाहों समेत किले के दूसरे हिस्सों में वाक़या थी। ये बात हैरत अंगेज है कि इतने बड़े किले में महज चंद रिहायशी इमारतें तामीर की गई थी। किले के इमारतों में से एक इमारत को शाही मस्जिद कहा जाता है और चंद बवालियां भी बनाई गई थी। बाद एक हवेली तामीर की गई, जिसे राजा मान सिंह ने बनवाया था। महल्लात के न होने के बायस मुगल शहंशाह इस किले में आकर हेमों में रहा करते थे। ये किला सिर्फ दिफाई हिकमत इमली के तहत बनाया गया था, इसलिए शेर शाह सूरी के बाद भी बरसत इक़्तिदार आने वालों ने अपने ठहरने के लिए यहाँ किसी पर तेज रिहाइशगाह का एहतमाम नहीं किया। हवेली मान सिंह मुगल शहंशाह अकबर आजम के वफादार जर्नेल राजा मान सिंह के नाम से मौसूम है, जिसका इंतकाल 1614 में हुआ। ये महल किले रोहतास के सबसे बुलंद तरीन चट्टान पर तामीर हुआ और इसका तर्ज तामीर काफ़ी हद तक अरबी, ईरानी और अफगानी की बजाय हिंदुआना था। रानी महल हवेली मान सिंह से 300 गज के फासले पर शुमाल की जानिब मौजूद है। इसमें राजा मान सिंह की बेवा बहन शर्यमती रूप कुमारी रहती थी। ये महल चूंकि अपना असल रंग और रूप खो चुका है, इसलिए लोग इसे काला महल कहते हैं। इस बड़े पत्थर से एक मीनार की सूरत भी बनाया गया था, जिसकी बुलंदी 80 फुट है। इस महल की मगरबी जानिब एक खुला प्लेटफॉर्म है, जो दर हकीकत ज़ेर ज़मीन में कमरे की छत। महल में पहरेदारों के कमरे और दोनों महलों का मिलाने के लिए रास्ता बनाया गया था। किले के जनूबी हिस्से में शहर के लिए पानी जमा कराने की गर्ज से एक शाही तालाब भी बनाया गया था।
جس کے وسط میں مرکزی چٹان پر عیدگاہ تعمیر کی گئی تھی۔ عہد سوری میں لوگ عیدگاہ تک جانے کے لیے کشتیاں بھی استعمال کرتے تھے۔ عیدگاہ تک پہنچنے کے لیے ایک خفیہ راستہ بھی موجود تھا جو سکوں کے عہد میں کھول دیا گیا اور لوگ سہیل دروازے کے راستے عیدگاہ تک جانے لگے۔ قلعہ روہتاس دیکھنے والوں کو ایک بے ترتیب سا تعمیری ڈھانچہ نظر آتا ہے۔ یہ ہے کہ شیر شاہ سوری نے اسے تعمیر کرتے ہوئے نقشہ نگاری اور خوبصورتی کے تصور کو فراموش نہیں کیا تھا۔ قلعے کے دروازے اور بادشاہی مسجد میں کی جانے والی میناکاری اس کا واضح ثبوت ہے۔ ہندوانہ طرز تعمیر کی پہچان کوسین قلعے میں جا بجا دکھائی دیتی ہے، جن کی بہترین مثال سہیل گیٹ ہے۔ اسی طرح برے پتھر اور سنگ مرمر کے سلوں پر کندہ مختلف مذہبی عبارات والے قطب خطاطی کے نادر نمونوں میں شمار ہوتے ہیں جو خط نسخے میں تحریر کیے گئے ہیں۔ خواص خوانی دروازے کے اندرونی حصے میں دو سلیں نصب ہیں، جن میں سے ایک پر کل شریف اور دوسری پر مختلف قرآنی آیات کندہ ہیں۔ شیشی دروازے پر نصب سلیب پر فارسی میں قلعے کی تعمیر کا سال 948 کندہ کیا گیا ہے۔ موجودہ حالات قلعہ روہتاس جی ٹی روڈ دینا سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ قلعے کے قریب واقع نالاگان پر پل تعمیر کر دیا گیا ہے۔ اس پل کی تعمیر سے پہلے نالاگان میں سے گزرنا پڑتا تھا اور برسات کے موسم میں آمد و رفت منعقد ہو جاتی تھی۔ قلعے کے اندر مکمل شہر آباد ہے اور ایک ہائی اسکول بھی قائم ہے۔ مقامی لوگوں نے قلعے کے پتھر اکاڑ کر مکان بنا لیے ہیں۔ قلعے کے اندر کی زمین کی فروخت منع ہے۔ اس وقت سطح زمین سے 300 فٹ بلند ہے۔ اس وقت چند دروازوں مغل شہنشاہ اکبر اعظم کے سسر راجہ مان سنگھ کے محل اور بڑے پانسی گھاٹ کے سوا قلعے کا بیشتر حصہ کھنڈرات میں تبدیل ہو چکا ہے۔ شیر شاہ سوری کے بیٹے سلیم شاہ نے قلعے کے باہر کی آبادی کو قلعے کے اندر منتقل ہونے کی اجازت دے دی تھی۔ اس آبادی کی منتقلی کے بعد جو بستی وجود میں آئی، اب اسے روہتاس گاؤں کہتے ہیں۔ سلیم شاہ کا خیال تھا کہ آبادی ہونے کے باعث قلعہ موسمی اثرات اور حداثی زمانے سے محفوظ رہے گا، لیکن ایسا نہ ہو سکا اور آج اپنے وقت کا یہ مضبوط ترین قلعہ بکھری ہوئی اینٹوں کی صورت اس حقیقت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔